देखिए, अति पिछड़ा समाज अब बिहार में फिर से सक्रिय होने लगा है। बता दें कि राजगीर में अति पिछड़ा समाज का एक बड़ा कार्यशाला आयोजन किया गया, जिसमें रामबली चंद्रवंशी इन तमाम चीज़ों की देखरेख कर रहे थे। वहीं बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव पटना में अति पिछड़ा समाज की बड़ी रैली कर रहे थे, एकजुट करने के लिए। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए रामबली चंद्रवंशी जी हैं, पूर्व एमएलसी हैं। कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव भी अब अति पिछड़ा समाज को एक करने में लग गए? देखिए, जाने और अनजाने में हाँ। जब से जाति गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, तब से आम लोगों को यह समझ में आ गया कि आज बिहार के अंदर सबसे बड़ा वर्ग है वह अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा समाज की आबादी लगभग 38% उसमें आकी गई है। तो यह 38% आबादी आज़ादी के 78-79 वर्षों के बाद भी बिल्कुल हाशिए पर है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में हम लोगों ने 3 और 4 मई को राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें एक से एक वक्ताओं ने अपनी बातें कही और बिहार के 38 जिलों से हज़ारों प्रतिनिधि आए और ये शिक्षण और प्रशिक्षण लेकर के यहाँ से गए। और सबसे बड़ी उस प्रशिक्षण शिविर का फलाफल रहा कि पहली बार आज़ादी के बाद अति पिछड़ों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। उसमें हिंदू के भी अति पिछड़े और मुस्लिम के अति पिछड़े सब वर्गों से शामिल हुए और सब लोगों ने यह महसूस किया कि हमारी इतनी आबादी है, इतनी आबादी में तो सरकार बनती है, इससे कम आबादी में तो हम लोग कटोरा के लेके भीख क्यों मांगते हैं। हम लोग इकट्ठे हो जाएं और सरकार पर कब्जा कर लें, सरकार बना लें। इसलिए हम लोग की कमी है। अब हम नीतीश कुमार के और लालू जी के, तेजस्वी जी के या भाजपा के सहारे राजनीति नहीं करेंगे, यह लोगों ने तय किया और एक बड़ा नारा दिया कि हम लोग कहेंगे जय भीम, जय कर्पूरी, जय अब्दुल कयूम अंसारी। उसी तरह से दूसरा भी एक नारा था कि दलित अति पिछड़ों ने पुकारा है, पसमानदा मुस्लिम हमारा है। तो इस तरह के जो वहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, इससे एक बात साफ निकल कर के आई कि हमारा समाधान हम में ही है निहित और इसका हम समाधान अगले चुनाव तक जरूर कर लें। रामबली जी, कर्पूरी की बात आपने की, तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि कर्पूरी को सम्मान तो हम लोग ने दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के तथाकथित चेले हैं, लेकिन इन दोनों ने अति पिछड़ों के साथ इस तरह के क्रूर मजाक किया कि अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर की आत्मा कहीं होगी तो कराह रही होगी कि हमारे तथाकथित चेलों ने हमारे सपना को चकनाचूर किया। 2015 में जो नीतीश कुमार जी ने जो अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में मिलाने से जो 110 जातियों का हितों की जो अनदेखी हो रही है, हकमारी हो रही है, उससे पूरा बिहार के अति पिछड़ा मरमाहत है और नीतीश कुमार को अगले चुनाव में ठिकाने लगा देगा। तो लालू प्रसाद यादव की इसमें क्या गलती हो गई कि लालू प्रसाद यादव तो अति पिछड़ा समाज को एक करने में लगे हैं? कहा जाता है कि अति पिछड़ा समाज तो लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक है। नहीं, पहले था। लालू प्रसाद जी ने जब सामाजिक न्याय की बात की थी तो उस समय लोगों को लगा था कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित सब लालू जी के साथ हैं। लेकिन लालू जी ने इस कारवां को लेकर चलने में नाकामयाब रहे और एमवाई पर सिमट गए, जिससे धीरे धीरे अति पिछड़ा भाग गया और उस अंततोगत्वा नीतीश कुमार जी के साथ आया। नीतीश कुमार जी की सरकारें जब भी बनी है या जितनी सीटें आई उसमें अति पिछड़ों का बहुत महती भूमिका रही है। परंतु नीतीश कुमार 2015 में जो कार्रवाई किया, जो अचानक निर्णय लिए, उससे अति पिछड़ा समाज ठगा महसूस कर रहा है और मरमाहत है, इनकी हकमारी हुई है। इसलिए अति पिछड़ा समाज अब धीरे धीरे भाजपा की तरफ जा रही है। लेकिन हम लोगों ने लगाम लगाया है कि भाजपा में जाने से भी आपका समाधान नहीं होगा। अब हम सब मिल करके हिंदू और मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलितों के साथ भी मिल करके एक नया समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके अब भागीदारी की भीख नहीं मांग करके हम लोग सत्ता पर कब्जा करने का ये उपक्रम तैयार करेंगे। अब भागीदारी की भीख नहीं मांगी जाएगी, सत्ता हासिल करने के लिए नई तैयारी जो है अति पिछड़ा समाज कर रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।